हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। एक संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग 61/30 है। संख्या हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण को हल करना है। तो बच्चों देखो, यदि द्विघात समीकरण की मानक रूप की बात करें तो क्या होता है। तो देखो, a गुणी एक्स स्क्वायर प्लस b गुणी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर a 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो द्विघाती सूत्र से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो देखो यहाँ पर x बराबर क्या होगा, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 गुनी ए सी बटे में 2 गुनी ए। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों, प्रश्न में हम मान लेते हैं, माना संख्या बराबर x। तो बच्चों देखो, यहाँ पर इस संख्या x का व्युत्क्रम की बात करें तो बच्चों देखो, संख्या x का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/x। अब बच्चों देखो, प्रश्नानुसार हमें क्या बोला गया है। तो देखो, संख्या तथा इसके व्युत्क्रम का योग 61/30 है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x बराबर 61/30। तो यहाँ से बच्चों देखो, हम लेंगे लघुत्तम x, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 61/30। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया बच्चों देखो, त्रिय गुना करेंगे तो 30 गुनी एक्स स्क्वायर प्लस 30 बराबर 61 गुनी एक्स। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 30 गुनी एक्स स्क्वायर माइनस 61 एक्स प्लस 30 बराबर 0। बच्चों देखो, क्योंकि x से अधिकतम घात 2 है, अर्थात यह द्विघात समीकरण है। अब बच्चों देखो, इसे हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करके बच्चों हम a का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो a बराबर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, अर्थात बच्चों यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है, अब b क्या होगा, तो x का गुणांक, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है, तो माइनस 61 तथा अचर पद c की बात करें तो c बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर देखो 30। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 गुनी ए सी बटे में 2 गुनी ए। बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो यहाँ से बच्चों देखो, b का मान क्या है, माइनस 61, तो माइनस गुनी कोष्टक में माइनस 61 प्लस माइनस, यहाँ से बच्चों देखो, माइनस 61 का स्क्वायर माइनस 4 गुनी ए कितना है, 30 गुनी सी कितना है, तो 30 बटे में क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 2 गुनी ए अर्थात 30। अब बच्चों देखो, माइनस से माइनस गुना हो जाएगा तो प्लस 61 प्लस माइनस, यहाँ से बच्चों देखो 61 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3721 माइनस यहाँ पे 3 चौके 12, 12 तिया 36, तो यहाँ पे 3600 बटे में यहाँ से 3 दूनी 6 अर्थात 60। अब बच्चों देखो, 61 प्लस माइनस 3721 में हम 3600 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 121 बटे में यहाँ पर 60। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया बच्चों देखो, 61 प्लस माइनस 121 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 11 हो जाएगा बटे में यहाँ पर 60। तो बच्चों यहाँ से हमें दो मान प्राप्त होंगे, एक 61 प्लस 11 बटे 60 और दूसरा क्या होगा, तो 61 माइनस 11 बटे 60। तो यहाँ से बच्चों देखो, 1 प्लस 1 2,
6 + 1 7, तो 62/60। और यहाँ से बच्चों 1 में 1 घटाएंगे तो 0, 6 में 1 घटाएंगे तो 5, तो 50/60। तो यहाँ से बच्चों हम इसे सरल कर लें तो 6 से विभाजित करते हैं तो 6 दहिया 60, 6 का 6, 6 दूनी 12। ठीक है, पुनः इसे हम 2 से विभाजित करेंगे तो 2 छक 12, 2 पच्चे 10। यहाँ से बच्चों देखो 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ से हमें x के 2 मान प्राप्त हो गए हैं, पहला 6/5 और दूसरा यहाँ पर 5/6। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या x बराबर 6/5 या दूसरा क्या होगा 5/6। बच्चों देखो यदि हम 6/5 संख्या ले तो इसका जो व्युत्क्रम होगा 5/6 प्राप्त होगा। यदि हम संख्या 5/6 ले तो इसका जो व्युत्क्रम है वो हमें 6/5 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।